नेचर पेंट करती हूँ तो ये चीज मुझे इटसेल्फ बहुत ज्यादा खुशी देती है। हमारे यहाँ खिज़ां थोड़ी जर्द होती है, लेकिन नॉर्थ की खिज़ां कलरफुल होती है, जिस तरह के बाहर के फूल होते हैं। तो अपने रंगों के जरिए मैं खुशी का पैगाम देती हूँ। अब तक 3-4 हज़ार पेंटिंग बना चुकी हूँ। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओशन न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान राजा साकिब अब्बास। आज हम चकवाल के कस्बा ततराल में मौजूद हैं, जहां पर एक ऐसी खातून जो है वो जिन्होंने जो बुरश और कलम के ज़रिए जो पेंटिंग को मुतारिफ नहीं करवाया, पेंटिंग में जो नई जिद्दत को उन्होंने मुतारिफ करवाया है, जिनका नाम है सायरा अमजद। इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त पेंटिंग्स भी बनाई हैं, जिनका सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चर्चा भी है और पिछले कई सालों से ये वो है इस काम से वो मुंसलिक है। और इनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें इनके बच्चे भी जो हैं वो इससे इनके शोबे में जो है वो इनका साथ देते हैं। तो हम सायरा अमजद से पूछेंगे कि ये कौन सी जिद्दत लेकर आई हैं, ये कौन सा ऐसा पेंटिंग में जिद्दत को मुतारिफ करवा रही हैं कि जिसको देखकर सोशल मीडिया पर इनके जो चर्चे ही चर्चे हैं, और ये क्या बताना चाहती हैं और किस जरिए से जो है ये अपनी नेचर के जो खूबसूरती को यहाँ पर दिखा रही हैं, इन पेंटिंग के जरिए पैगाम दे रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो बड़ा ही खूबसूरत है, उसका नॉर्थ एरिया जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। इनकी पेंटिंग ने जो है वो चकवाल का नाम जो है वो रोशन कर दिया। तो इस खातून ने जो है हमारे ज़िले का ना सिर्फ रोशन नाम किया, बल्कि पूरे पाकिस्तान में इन्होंने जो अपनी पेंटिंग के जरिए जो है पाकिस्तान की खूबसूरती को जो है वो दिखाया। तो हम चलेंगे सायरा अमजद की जानिब और उनसे हम गुफ्तगू करेंगे और उनसे पूछेंगे कि कितने अरसे से ये जो पेंटिंग के शोबे से मुंसलिक है और कितनी अब तक वो पेंटिंग्स बना चुकी हैं, कौन कौन सी शख्सियात जो है वो उनकी पेंटिंग्स को जो है वो उन्होंने खरीदा है, और अब तक के लिए नौजवानों के लिए वो आगे ये क्या काम करने जा रहे हैं, और कौन सी जिद्दत वो इस पेंटिंग में लेकर आई हैं। एक खातून ने हमारे चकवाल का जो है वो नाम रोशन किया है। तो हम चलते हैं सायरा अमजद की जानिब और उनसे पूछते हैं कि इस शोबे में उनकी फैमिली में उनका साथ कौन कौन दे रहा है। पाकिस्तान जिस तरह नेचर की दौलत से माला माल है, और हमारे रूरल एरियाज़ को अगर देखा जाए, जैसे सरसों का मौसम होता है, गंदम का मौसम होता है, तो दूर दूर तक हरियाली बिखरी होती है और सरसों का पीला रंग उसका अपना ही एक खूबसूरती होती है। इसी तरह अगर हमारे नॉर्थ को देखा जाए तो वो जन्नत का टुकड़ा है हमारे पास। तो एक तो ये रीज़न है कि पाकिस्तान की खूबसूरती को भी मैं अपने रंगों से इजहार देती हूँ। दूसरी वजह ये है कि मुझे फितरत से बहुत ज़्यादा प्यार है। मेरे घर में भी काफ़ी ज़्यादा पौधे लगे हुए हैं, बचपन मेरा सारा नेचर के साथ गुजरा है। इसीलिए जब मैं नेचर पेंट करती हूँ तो ये चीज़ मुझे इटसेल्फ बहुत ज़्यादा खुशी देती है। और एक और रीज़न है कि मैं फितरत इसलिए पेंट करती हूँ कि मुझे शोख रंग पसंद है, फूलों में शोख रंग पसंद है। और अगर मैं ऑटम की बात करूँ तो जैसे नॉर्थ की खिज़ां है, हमारे यहाँ खिज़ां थोड़ी जर्द होती है, लेकिन नॉर्थ की खिज़ां कलरफुल होती है, जिस तरह के बाहर के फूल होते हैं। तो अपने रंगों के ज़रिए मैं खुशी का पैगाम देती हूँ कि दुनिया में जहाँ पे दुख है, तकलीफ़ है, लेकिन जो लोग मेरी पेंटिंग को देखते हैं उनको बहुत हल्का महसूस होता है, बहुत खुशी महसूस होती है। मेरे बच्चे जो है ना शुरू से ही मेरे साथ काम करते थे। मेरे बड़े बच्चे, जो एक बेटी डॉक्टर बन रही है, बेटा माशाल्लाह डाटा साइंस में ग्रेजुएशन कर रहा है, वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। और वो जब छोटे छोटे होते थे तभी मेरे साथ स्टूडियो में काम करते थे। और जो 2 मेरे छोटे बच्चे हैं वो भी मेरे साथ स्टूडियो में काम करते हैं। फातिमा जो है वो स्टील वूल का इस्तेमाल करती है, मेरी तरह एक्सपेरिमेंटल नेचर की है। लेकिन बाकी मेरे बच्चे जो है, एक स्केचिंग करती है, एक ब्रश करती है, और एक बच्चा जो है वो मेरा वो मुजस्मे बनाता है। उनकी अपनी नेचर है, लेकिन मुझे जो फॉलो करती है वो फातिमा करती है स्टील वूल को, वो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं अब तक 3-4 हज़ार पेंटिंग बना चुकी हूँ। और मेरे जो क्लाइंट्स हैं बहुत अच्छे-अच्छे और बड़े लोग हैं। उनमें जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म थे मोइन कुरैशी साहब, उनके जो ब्रदर हैं वो मेरे क्लाइंट हैं। इस तरह बेशुमार ब्यूरोक्रेट हैं और पॉलिटिशियंस हैं और फ़ौज से रिलेटेड काफ़ी बड़ी-बड़ी शख्सियात हैं जिनके पास मेरा आर्ट मौजूद है।
نئی نسل کے لیے میرا پیغام یہی ہے کہ پاکستان میں آرٹ کو ایز اے پروفیشن تھوڑا جھجک کے ساتھ لیا جاتا ہے کہ اس میں پیسے بہت زیادہ خرچ ہوتے ہیں اور ان ریٹرن کامیابی یا ناکامی کی کوئی شیورٹی نہیں ہوتی. لیکن اگر میں عورت ہو کے گھر بیٹھ کے بغیر کسی مدد کے اپنے آپ کو اس فیلڈ میں کامیاب کر سکتی ہوں تو میرا خیال ہے کہ ڈیووشن ہونی چاہیے، ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے، تو یہ جو ہے پروفیشن ضرور آپ کو پے کرتا ہے.